आइए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कर चुके थे। देखिए, कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। एक पेयर्स ऑफ लाइन है, दो लाइनें यहां गिवन है पहले से। इसका पहले का कंपेरिजन हम कर देंगे। आर इक्वल टू ए प्लस ए1 प्लस लेमडा बी1 से, ठीक है। और दूसरे के कंपेरिजन किससे करेंगे? आर इक्वल टू ए2 प्लस लेमडा बी2 से, ठीक है। यहां से आप देख पा रहे होंगे ए1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2i माइनस 5j अब प्लस क्या k, और b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां 3i प्लस 2j अब प्लस क्या हो गया भाई? 6k, ठीक है। और जब दूसरे की कंपेरिजन हम करेंगे a2 की वैल्यू, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7i माइनस 6k, दुर्गा जी। और यहां से b2 की वैल्यू हो जाएगी i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। इन दोनों के बीच के एंगल्स की बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइनों के बीच का जो एंगल्स होता है उसका फार्मूला है cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 इंटू मॉडुलस ऑफ b2। ये फार्मूला होता है ना? बोलिए। अब देखिए आगे की बात यहां करेंगे हम और लिखेंगे यहां cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b1 की वैल्यू क्या है भाई? देखिए 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट, और b2 की वैल्यू है i प्लस 2j अब प्लस क्या हो गया? 2k, दुर्गा जी, डिवाइडेड बाई मॉडुलस आपका मतलब होता है अंडर रूट 3 का हो जाएगा 9, 2 का हो जाएगा 4 और इसका क्या हो जाएगा? 36। फिर मॉडुलस ऑफ b2 की वैल्यू 1 प्लस 4 प्लस 4, क्यों जी? ये बराबर हो जाएगा मॉडुलस। आप देखिए 3 का i में किया 3, 2 का 2 में किया 4, 6 का इसमें किया 6 2 जा 12, डिवाइडेड बाई अंडर रूट, यहां 36 4 40 49, क्यों जी? और फिर अंडर रूट कितना हो जाएगा? 9। बात तो समझ गए होंगे। ये क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू, ये देखिए 12 4 16, 16 3 19, 19 अपान इसका कितना हो जाएगा? 7, और 9 का कितना हो गया? 3, यानी cos थीटा इक्वल टू 19 अपान 21। इसलिए थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19 अपान 21। दिस इज योर आंसर। बात हमारी पकड़ पाए होंगे। 3D ज्योमेट्रिक्स के सारे क्वेश्चंस इतने इजी हैं कि जिसकी कोई बात ही नहीं है। बात पकड़ पा रहे हैं? एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को समझिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके सामने। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। ये पेयर ऑफ लाइन दिए हुए हैं। देखिए ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? कॉर्सियन फॉर्म में। कॉर्सियन फॉर्म में, अभी तक तो हमारा वेक्टर फॉर्म में था, लेकिन ये क्या है? कॉर्सियन फॉर्म में है, x1 y1 है ना। अब क्या कर सकते हैं इसमें? इसको आप वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और चेंज करके हम फॉर्मूला लगा करके एंगल निकाल देंगे अभी तुरंत। इसका एक पार्ट हम देख लेते हैं, दूसरा पार्ट आप खुद पे खुद सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए देखिए क्या है बेटा, यहां x माइनस 2/2 इक्वल टू y माइनस 1/5 बराबर z प्लस 3 अपान माइनस 3, है ना। दूसरा इक्वेशन क्या है? यहां x प्लस 2 अपान माइनस 1 बराबर y माइनस 4 अपान 8 बराबर z माइनस 5 अपान 4। क्यों? इसका कंपेरिजन आप कर दीजिए, x माइनस x1 अपान a से a1 लिख लीजिए, फिर y माइनस y1 अपान b1 बराबर z माइनस z1 अपान c1 से कंपेरिजन करिए। इसकी कंपेरिजन x माइनस x2 अपान a2 बराबर y माइनस y2 अपान b2 और z माइनस z2 अपान c2, हो गया कि नहीं? और यहां से जब आप कंपेरिजन करेंगे
तो x1 की वैल्यू क्या मिलेगी 2, देख पा रहे होंगे। और y1 की वैल्यू क्या मिलेगी, y1 की वैल्यू 1, y1 है ना, देखिए। और यहां से z1 की वैल्यू क्या मिलेगी 3 लिखा हुआ है, -3 मिल गया ना। फिर यहां से देखिए a1 की वैल्यू मिल जाएगी 2, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। ठीक है, यहां से कंपेरिजन करेंगे x माइनस x2 यानी x2 इक्वल टू -2, क्यों जी, y2 इक्वल टू 4 और z2 इक्वल टू 5। ठीक है, और यहीं से a2 इक्वल टू -1, b2 इक्वल टू 8 और c2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब अगर वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन लेने का प्रयास करें तो r बराबर क्या होता है a1 प्लस लेमडा b1 होता है ना, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है। तो यहां लिख सकते हैं a1 की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2i प्लस j माइनस 3k प्लस लेमडा b1 में ये डायरेक्शन रेशियोज वाला, क्यों 2i प्लस 5j माइनस 3k हो गया कि नहीं। ये देखिए वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन हो गया। अच्छा, यहीं पर हम दूसरा वाला लिख लें, क्या हो जाएगा a2 प्लस म्यू b2 होता है ना, ये इंप्लाइज करेगा r बराबर a2 की वैल्यू हो जाएगी -2i प्लस 4j अब प्लस क्या 5k और यहां से प्लस म्यू की वैल्यू यहां से लिखेंगे -i प्लस 8j अब प्लस 4k हो गया कि नहीं। ठीक है, इन दोनों के बीच के आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 इंटू मॉडुलस ऑफ b2 होता है ना, ये बराबर b1 इंटू b2 कौन सा है, ये वाला है 2i, क्यों जी, ये क्या है दुर्गा जी 2i प्लस 5j माइनस 3k डॉट b2 की वैल्यू तो ये है, क्यों जी -i, देखिए -i प्लस 8j अब प्लस 4k ये हो गया ना, अपान अंडर रूट यहां 2 का 4 5 का 25 अब प्लस कितना 9 अंडर रूट 1 प्लस 64 प्लस 16, क्यों जी ये तो निकल गया आपका, ये मार्ग में हो गई वैल्यू, ये हो जाएगी cos थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए -2 प्लस 40 और -12, क्यों जी डिवाइडेड बाई यहां कितना हो जाएगा 25 4 29 29 9 38 38, क्यों अंडर रूट इधर 6 4 10 1 11 81, ये तो 81 हो गया। हर्ष क्या मिलेगा cos थीटा इक्वल टू यहां से 14 हो गया, 14 16 यानी 26 बचा, 26 डिवाइडेड बाई 9 रूट मिल जाएगा। देखिए cos थीटा इक्वल टू 26 अपॉन 9 रूट 38। आप चाहें तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, अन्यथा यहीं छोड़ दीजिए। दिस इज योर आंसर। और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इसी तरह से 2 नंबर पार्ट्स भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, कुछ है नहीं चैप्टर्स में। अभी देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन की तरह निकलेंगे। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइन इतना, कौन सी लाइन है भाई 1 माइनस एक्स अपॉन 3 बराबर 7y माइनस 14 अपॉन 2p बराबर z माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, ये लाइन है। और एक दूसरी लाइन में दे रखा है 7 माइनस 7x बाई 3p बराबर y माइनस 5 बाई 1 बराबर 6 माइनस z बाई 5 हो गया ये। ठीक है,
ये दोनों लाइन देख रहे हैं कार्शियल फॉर्म में दिए गए हैं, और ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि अगर ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो P की वैल्यू बताइए। आप यहाँ कंसिडर कर सकते हैं कि L1 लाइन है, ये कौन सी लाइन है, L2 लाइन है, ठीक है। यहां से देखिए जो हमारा कंपेरिजन करने वाला इक्वेशन होता है वो कुछ इस प्रकार है, x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन a1 b1 c1 कर दिया मैंने। और ये दूसरा वाला जो होता है वो x माइनस x2 अपॉन a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। ये तो इक्वेशंस है। आप ध्यान से देखेंगे तो x, y और z का जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट क्या है, 1 है और पॉजिटिव है, देख रहे हैं। तो देखिए इसको, इस लाइन को हम माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 हो जाएगा। ऊपर वाला मैंने माइनस को कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इस माइनस को नीचे लगा दिया यहाँ, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। बराबर यहां देखिए हम 7 को कॉमन ले रहे हैं यहां पर, या 7 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं दोनों को, तो क्या मिलेगा, y माइनस 2 अपॉन 2p बाई 7 मिलेगा। बड़ी अच्छी बात। ये तो वैसे ही लिखा हुआ है, इसमें कोई तब्दीली नहीं, क्यों, कोई तब्दीली नहीं हो गई, ठीक है। अब मैं इसकी बात कर ले रहा हूं। ये देखिए यहां क्या कॉमन है, यहां भी हम 7 से -7 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो जब -7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3p बाई 7 होगा कि नहीं, बराबर। ये तो दुर्गा जी वैसे ही साफ साफ लिखा हुआ है, क्यों, बराबर। यहां देखिए यहां भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5, ठीक है। अब हम कंपेरिजन पे चलते हैं। कंपेरिजन जो करेंगे हमको देखिए, हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 से ही मतलब है, ठीक है। तो यहां से a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बस -3, b1 की वैल्यू 2p बाई 7 और c1 की वैल्यू 2, ठीक है। यहां से a2 की वैल्यू -3p बाई 7, b2 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू -5 हो गया। अब आप जानते हैं इफ क्या है, इफ टू लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है तो कंडीशन होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होता है, 0। ये कंडीशन होती है। तो A1 की वैल्यू क्या है, -3 इंटू A2 की वैल्यू क्या है, -3p बाई 7, समझ गए होंगे, प्लस B1 की वैल्यू क्या है, 2p बाई 7 इंटू 1 प्लस C2 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू -5 इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहां से 3 3 का 9, कितना हो जाएगा, 9p बाई 7, अच्छा, प्लस 2p बाई 7, ठीक है। ये क्या, -10 इक्वल टू 0। यहां देखिए 9 2 11, क्यों, 11p बाई 7 बराबर 10 उधर चला गया, तो 11p बराबर 70, p इक्वल टू 70 अपॉन 11। दिस इज योर आंसर, नोट कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में दिस इज वेरी इजी। देखिए क्या लिखा हुआ है, वैसे ही x माइनस 5 बाई 7 इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन -5 इक्वल टू z बाई 1 लिखा हुआ है। दूसरा इन्होंने दे दिया है x बाई 1 बराबर y बाई 2 बराबर z बाई 3, ठीक है। हमको इसमें जानते हैं ना, हमको ये भी इसी से मतलब है, क्योंकि परपेंडिकुलर प्रूव करना है ना। तो यहां से a1 की वैल्यू क्या हो गई, 7, b1 कितना हो गया, -5, c1 कितना हो गया, 1, a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 3, क्यों, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो क्या फार्मूला है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू 1,
इंटू 7, चलिए उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, प्लस b1 की वैल्यू -5 इंटू 2 प्लस c1 c2 का 1 इंटू 3, देख रहे हैं ना, दिखाई भी दे रहा है आपको। 7 माइनस 10 प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। हैंस L1 परपेंडिकुलर टू L2। देखिए प्रूव हो गया, कितना आसान है ये, कुछ नहीं करना आपको। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, इन लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको चाहिए। ठीक है, इसमें दो प्रकार की लाइनें होती हैं, एक तो इसकी लाइंस और एक पैरेलल लाइन। ठीक है, अगर लाइंस इसकी लाइंस है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो d बराबर मॉडुलस ऑफ क्या b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये फॉर्मूला हुआ करता था। कौन सा? जब लाइनें इसकी लाइनें थी। ठीक है, दूसरी जब पैरेलल लाइनें होती थी तो d का फॉर्मूला क्या है? देखिए b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मॉडुलस ऑफ b, ये फॉर्मूला हुआ करता था। बस समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले जब ऐसी लाइन आएगी तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि क्या वो इसकी लाइन है कि पैरेलल लाइन है। अगर वो इसकी लाइन से तो ये फार्मूला, पैरेलल लाइन है तो ये फार्मूला। कहां से पता लगेगा? देखिए पैरेलल लाइन में कंडीशन होती है, b1 जो है किसके बराबर होता है? b2 बराबर किसके होता है? लैम्डा b1 के, यानी उसी में किसी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया रहता है, यही तो है। तो अगर मैं इसका कंपेरिजन करना शुरू करूं तो यहां से a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? i प्लस 2j प्लस k हो गई, और b1 की वैल्यू क्या मिल गई? यहां से i माइनस j अब प्लस क्या हो गया? k, और फिर a2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2i माइनस j माइनस k, और b2 की वैल्यू, ये सब वेक्टर्स है, समझ रहे हैं ना? b2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? 2i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, क्या b1 और b2 में किसी मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, इसलिए ये दोनों पैरेलल लाइनें नहीं है। कौन सी लाइन है? इसकी लाइन से है, जो तिरछी है, दोनों पैरेलल्स नहीं है। ठीक है, तो इनके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है, d बराबर मॉडुलस ऑफ, एक बार फिर लिख रहा हूं, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन दुर्गा जी मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस मॉडुलस ऑफ b2। यही होता है आपका, ये मार्ग में है। मार्ग में इसलिए है क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट माइनस में नहीं होती, या डिस्टेंस माइनस में नहीं होता। इसको हटाता हूं यहां से, आगे की बात करते हैं। आगे सबसे पहले हम b1 क्रॉस b2 को देख लेते हैं, क्या होगा। आइए b1 क्रॉस b2, ये देखिए i j और क्या k, जीवन के गुणांकों पर चले, 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, और ये क्या है? 2 1 2 2 1 2 हो गया, बराबर आई, ये कटा, देखिए -2 और -1, यानी क्या होगा? -3। क्यों? माइनस j लगाया यहां, ये कटा, 2 1 2 -2, यानी क्या हो गया? 0, प्लस k की बात हो गई, ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया 1 अब प्लस 2, यानी क्या? 3। ये कुल मिला जुलाकर हो गया -3i प्लस 0j अब प्लस 3k। क्यों जी? ये हो गया आपका। अब मैं यहां निकाला क्या? a2 माइनस a1 की बात किया। a2 की वैल्यू क्या है? देखिए यहां 2i माइनस j माइनस क्या? k माइनस a1, a1 का मतलब माइनस i माइनस 2j और क्या? माइनस k। समझ पाए होंगे, बराबर 2i में से i निकल गया, i माइनस j माइनस 2j माइनस 3j, और माइनस के क्या हो गया? माइनस 2k। ठीक है, अच्छा अब मैं निकालना चाह रहा हूं b1 क्रॉस b2, ध्यान दीजिएगा, डॉट क्या? a2 माइनस a1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आपने यहां निकाला है, क्या है? -3i प्लस 0j प्लस 3k डॉट a2 माइनस a1 क्या है? i
माइनस 3j माइनस क्या 2k, मुस्कान सिंह, बराबर कितना हो जाएगा 3, नहीं -3, अरे भाई यहां पर ये तो 0 हो गया, और माइनस क्या -6, यानी कितना मिला -9। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब आइए, अब हमको एक चीज और चाहिए, B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। क्यों? अंडर रूट कहाँ है, ये वाला है, तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 9, बराबर क्या हो गया 3√2। मिल गया कि नहीं? सारी वैल्यू आपकी आ चुकी है, इन सारी वैल्यू को आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसके बाद आंसर ले लीजिए। देखिए D इक्वल टू मॉडुलस ऑफ पूरी की वैल्यू कितनी आई है -9, देख रहे हैं दुर्गा जी, अरे ऊपर वाले की कितनी हो गई -9, डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू क्या है 3√2। क्यों? D बराबर, ये क्योंकि मॉड में है इसलिए पॉजिटिव हो गया, 3√2, 3 त्रिका 9, D बराबर 3/√2। ठीक है, अब बहुत प्रॉब्लम हो तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 3√2/2। कितना आंसर है निखिल? दिस इज योर आंसर। देख पा रहे होंगे कि कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है और फार्मूले का ऑपरेशन करना है। ठीक है, 2 मिनट। देखिए ये तो वेक्टर फॉर्म में था भी, हमने तुरंत लगा दिया, आगे आपका आगे की बात। देखिए इन्होंने कहा फाइंड द स्टार्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। यहां देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन है, डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो जो डिस्टेंस वाला फार्मूला कार्शियन फॉर्म में दिया गया है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट फार्मूला है, आपको भूल सकता है, गलत हो सकता है, इसलिए क्यों न मैं इस कार्शियन फॉर्म के इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में चेंज करके लगा दो फार्मूला, भी हमने लगाया भी है। तो देखिए बहुत आसान है, ये देखिए यहां पर है, देखिए यहां पर जब हम लिखेंगे इसकी कंपेरिजन आप एक बार फिर से लिख देता हूं, x माइनस x1/a1 बराबर y माइनस y1/b1 बराबर z माइनस z1/c1। क्यों जी? और इसकी कंपेरिजन किससे कर दूंगा, x माइनस x2/a2 बराबर y माइनस y2/, z माइनस z2/c2 से हमने कंपेरिजन करना शुरू किया। ध्यान दीजिए यहां से देखिए x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1, तभी तो यहां प्लस हुआ, y1 की वैल्यू -1 तभी तो प्लस हुआ, और z1 की वैल्यू भी क्या -1, तीनों -1 हो गए। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे a1 की वैल्यू 7, b1 की वैल्यू -6 और c1 की वैल्यू क्या हो गया दुर्गा 1, मिल गया। अब इस पर चलते हैं, देखिए इस पर चलेंगे तो x2 की वैल्यू क्या मिल गई 3, y2 की वैल्यू 5 और z2 की वैल्यू 7। ठीक है, और यहां से a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया। आप जानते हो ना R इक्वल टू a प्लस लेमडा बी का जो फॉर्मूला है, a क्या है, a इज पॉइंट एंड b क्या है गिवन डायरेक्शन, बोला था ना लाइन निकालते समय। तो जब आप लाइन निकालेंगे देखिए R इक्वल टू यहां से a1 प्लस क्या होता है a1 प्लस लेमडा b1। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -i माइनस जे माइनस के, ये तो a1 की वैल्यू हो गई। अब प्लस लेमडा b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 7i माइनस 6j, अब प्लस क्या के, हो गई कि नहीं। ये इसका कौन सा इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन था, इसी कार्शियन फॉर्म के इक्वेशन को हमने वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। दूसरा क्या है R इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 होता है ना, ये सब बराबर a2 की वैल्यू यहां से 3i प्लस 5j प्लस 7k, अब प्लस म्यू b2 की वैल्यू i माइनस 2j, अब प्लस क्या हो गया k। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। ठीक है, अब देखिए मैं यहां एक चीज निकाल लेता हूं, a2 माइनस a1 की बात कर लेता हूं। a2 की वैल्यू क्या है, a2 तो ये है पूरा, क्यों 3i प्लस 5j प्लस क्या हो गया 7k माइनस a1 की तो वैल्यू ये है, तो सब प्लस हो जाएंगे, क्यों प्लस i
प्लस जे अब प्लस क्या के, ये बराबर क्या हो जाएगा 4i प्लस 6j अब प्लस 8k। ये किसकी वैल्यू हो गई, a2 माइनस a1 की वैल्यू हो गई। बड़ी अच्छी बात, ठीक है। अब देखिए, अब हमको एक वर्कआउट करना है, क्या b1 क्रॉस b2 को निकाल लेना है, बराबर i j और क्या k हो गया। चलिए b1 वाला तो ये है, क्यों 7, देखिए 7 माइनस 6 1, क्यों जी, और इधर क्या है 1 माइनस 2 और क्या 1 हो गया ना, बराबर i की बात करें, ये कट गया, -6 + 2 यानी क्या -4, माइनस जे ये कट गया, देखिए 7 करने 7 -1 यानी क्या 6 प्लस के वाला कितना होगा -14 अब +6, -14 + 6 यानी -8। ये कितना हो जाएगा -4i -6j माइनस क्या 8k। ठीक है, अब हमको निकालने की क्या जरूरत है, अब हमको निकालना है, चाहे जो लिख देते तब भी कोई बात नहीं है ना, क्योंकि कम्यूटेटिव इन नेचर होता है। क्यों b1 क्रॉस b2 डॉट क्या जरूरत है a2 माइनस a1 की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए जब हम निकालेंगे, ये है a2 माइनस a1, तो -16 कितना हुआ -16, अरे भाई 4 का 4 से मल्टीप्लाई -16, यहां पर -36, क्यों जी -36 और फिर क्या -64, कितना हो गया ये 6 4 10 10 6 16 6, एक आ गया 7 3 10 10 1 11 116 -116। अब जानते हैं ना ये मार्बलेस में होता है, भी हट जाएगा ये। ठीक है, अब मैं निकालूंगा क्या मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 की वैल्यू, ये हो जाएगा अंडर रूट, बेटा b1 क्रॉस b2 तो ये है 4 चौके 16 6 छक 36 8 9 64, क्यों, और ये बराबर किसके हो जाएगा अंडर रूट, ये 64 16 80 80 36 116, क्यों। अब आप जानते हैं यहां कि cos थीटा की वैल्यू होती है मार्बलस ऑफ क्या b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मार्बलस ऑफ b1 क्रॉस b2, क्यों जी दुर्गा, तो यहां से हो जाएगा, जानते हैं आप ये पूरी की वैल्यू क्या है -116 अपॉन ये पूरे की वैल्यू 116, चूंकि मॉड में है बेटा इसलिए क्या हो जाएगा 116 अपॉन कितना √116, क्यों, और यहां से जब इसको आप काटेंगे तो आ जाएगा √116। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू √116 को क्या लिख सकते हैं 29 इंटू 4, 29 इंटू 4 यानी cos थीटा इक्वल टू 2√29। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं हम लोग। देखिए देखो बेटा, हम जब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं तो फॉर्मूला यही है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मार्बलस ऑफ b1 क्रॉस b2, यही होता है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आइए पहले हम तो यहां a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a2 की वैल्यू क्या है 4i प्लस 5j प्लस क्या है 6k। ठीक है, माइनस a1 की वैल्यू क्या है दुर्गा -i माइनस 2j माइनस क्या 3k, क्यों डायरेक्ट सोल्यूशन हो रहा है। ये देखिए 4i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3i प्लस क्या हो गया 3j, अब प्लस क्या हो गया 3k, बहुत बढ़िया आया। ठीक है, अब हमको सीधे क्या चाहिए b1 क्रॉस b2 चाहिए, क्यों, ये हो जाएगा i j और k, b1 की वैल्यू यहां है 1 -3 और क्या 2, फिर क्या है 2 3 1 2 3 1। देखिए आप चाहें तो बहुत आसानी से लग जाएगा, ये देखिए -3
और -6 यानी क्या -9, -j ये कट गया, देखिए 1 -4 यानी क्या -3, प्लस k ये कट गया, ये कट गया, देखिए 3 + 6 यानी क्या 9। क्यों, ये मिल गया आपको -9i प्लस 3j अब प्लस क्या हो गया बेटा 9k। ये क्या निकला आपका B1 क्रॉस B2। ठीक है, अब देखिए मुझे निकालना है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 राजकुमार बराबर। ठीक है, हम निकाल देते हैं यहीं से। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्या हो गया 27, देख रहे हैं ना। अब प्लस क्या 9, अरे भाई यहां से 9 और ये क्या प्लस 27। क्यों जी, ये कट गया, कितना बच गया ओनली 9। कितना आसान। देखिए हमने, क्योंकि आप लोगों ने स्पीड पकड़ लिया है इसलिए हम जो है इसको डायरेक्ट मोड में सॉल्व कराए हैं, समझ रहे हैं ना। बराबर अंडर रूट, ये है आपका 81, कितना हो जाएगा 81 प्लस कितना हो गया 9 प्लस कितना 81। क्यों, ये कितना हो गया भाई 9 1 10 1 11 की 1 है ना, 8 8 16 17 171, 171, इसलिए d इक्वल टू, ठीक है, d इक्वल टू पूरे फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। एक कितना है 9 है, 9/√21 कितना हो जाएगा √171, यानी 19 × 9 दुर्गा जी। तो d इक्वल टू 9/3√19, 3 3 9, यानी d इक्वल टू 3/√19। दिस इज योर आंसर। या तो आप चाहिए तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना आसान है। ये जो इक्वेशंस लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन व्हिच वेक्टर इक्वेशंस आर, इतना ये दे रखे हैं। इसमें देखिए वेक्टर फॉर्म का तो दिख रहा है ये, है ना, लेकिन जैसे a प्लस A1 प्लस लैम्डा B1 A2 प्लस लैम्डा B2 के फॉर्म का नहीं दिख रहा है ये। ठीक है, उसको उस फॉर्म में हम बदल लेंगे। देखिए r बराबर i का मल्टीप्लाई करिए i माइनस ti होगा, प्लस यहां क्या हो जाएगा tj माइनस क्या 2j, और यहां क्या हो जाएगा 3k माइनस 2tk। हो गया कि नहीं। अच्छा, अब जो t के साथ नहीं है उसको एक तरफ कर लीजिए। r बराबर देखिए i माइनस क्या 2j, अब प्लस क्या 3k, अब प्लस, अब यहां t कॉमन ले लीजिए, बाकी तीनों में कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहां माइनस i और प्लस j, अब माइनस क्या 2k। कोई प्रॉब्लम आपको, बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने बदल दिया। यहां पर आते हैं, यहां भी देखिए r बराबर यहां क्या हो जाएगा यस i प्लस क्या i प्लस 2sj माइनस j माइनस 2sk अब माइनस k, ये माइनस का बदल देगा ना इसको। क्यों, ठीक है, r बराबर हो जाएगा ये r बराबर i y को एक तरफ कर लीजिए i माइनस j माइनस k। क्यों जी, एक ब्रैकेट में, अब प्लस यस को कॉमन ले लीजिए, यहां से i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है ना। अब देखिए, अब इस इक्वेशंस का जो कंपैरिजन है वो r इक्वल टू a1 प्लस t b1 से कर दीजिए। ठीक है, यहां लेमडा की जगह पर क्या है t है, और यहां इसका इक्वेशन कर दीजिए a2 प्लस क्या यस b2 से कंपैरिजन कर दीजिए। ठीक है राजकुमार, बोलिए हमको जरूरत क्या पड़ती है। अच्छा, आप ये देख लीजिए क्या दोनों लाइनें पैरेलल हैं क्या। देखिए B1 और B2 को जब मिलाएंगे तो पैरेलल नहीं दिख रहे हैं, यानी दोनों क्या हैं इसकी लाइन्स हैं, है ना। इसकी लाइन्स का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, पहले एग्जामिनेशन में मिला लीजिएगा कि ये दोनों इसकी लाइन्स हैं कि पैरेलल लाइनें हैं। अगर इसकी लाइन्स हैं तो इसकी लाइन्स का फॉर्मूला, और पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन का फॉर्मूला। एक चीज और, कभी अगर दोनों लाइनें कार्शियल फॉर्म में दी गई हुई
तो आप जब उसको वेक्टर फॉर्म में बदल करके जब उसको आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आसान पड़ेगा आपको, क्योंकि वो उसका फार्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप दिखता है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आइए अब हमको करना क्या है, मैं लिखता हूं क्योंकि हमको फार्मूले का अंदाजा है, a2 माइनस a1 निकाल देता हूं। तो a2 की वैल्यू तो यहां है, कहां, i माइनस जे माइनस के, अब माइनस इधर क्या हो जाएगा, माइनस आई प्लस 2j और माइनस क्या हो गया 3k। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, आई आई तो कट कट हो गया, ये यहां क्या बचेगा, जे, क्या बचा, जे और माइनस 4 की, ये तो a2 माइनस a1 की वैल्यू आ चुकी है यहां पर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, बोलो भाई राजकुमार। हाँ, तो आई जे और के हो गया, बी वाली ले लेते हैं, ये है बी वाली ना, -1 1 और क्या -2। ठीक है, b2 की वैल्यू 1 2 -2 1 2 और क्या -2। बड़ी अच्छी बात, यहां से हमने i को लिया, ये काटा, देखिए -2 + 4, -2 + 4 यानी क्या 2, माइनस जे की बात कर रहे हैं, ये कट गया, क्या हुआ, -2 + 2, ये तो 0 हो गया, क्यों, प्लस के की बात कर रहे हैं दुर्गा बाबू, ये कट गया, -2 -1 क्या हुआ, -3, क्यों, ये हो गया आपका 2i माइनस 0j माइनस 3k, क्यों, ये तो मिल गया आपको। अब तो आप लगभग पहुंच ही चुके हो वहां पर। अब आपको क्या चाहिए, a2 माइनस a1 डॉट, चलिए पहले इसको लिखना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, क्यों कोई बात नहीं, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है ना, ये तो कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, बराबर। ठीक है, a2 देखिए ये वाला तो 0 हो जाएगा, क्यों जी, ये वाला भी 0 हो गया, क्यों, बचेगा -4 अब -3, 4 3 12, कितना हो गया ये 12, क्यों। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2 मॉडुलस ऑफ, ये बराबर हो जाएगा √4 अब प्लस कितना हो गया 9, क्यों, यही तो b1 क्रॉस b2 है, तो कितना हो जाएगा ये 13। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 डॉट, ये क्या लिख दिया, चलिए b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2, ये फॉर्मूला होता है, बराबर पूरे की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है, यहां पे गलती हो गई है, यहां पर हो जाएगा 4j, यहां पर क्या मिलेगा 4। ठीक है, आपका। अच्छा, अब जब आप यहां पर लिखेंगे, देखिए a2 माइनस a1 को कंफर्म कर लीजिए, a2 की वैल्यू क्या है, यहां है, क्यों, ये तो आई वाला तो 0 है, ये क्या होगा -4, क्या बचेगा यहाँ -4 और प्लस, हाँ +12 ये कितना हो गया 8। ठीक है, अब यहां पर हमारा हो जाएगा बाकी तो मिनट, यहां पर ये चीजें ये वाली करेक्ट करनी पड़ेगी आपको, ये करेक्ट करना पड़ेगा, b1 क्रॉस b2 कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 16 और प्लस 9 कितना हुआ 16 4 20 9 29, रूट कितना हुआ 29। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर कितना हो जाएगा 8 और यहां कितना हो जाएगा 29, क्या यही आंसर है, दिस इज योर आंसर, है ना। इस तरह से आज हम सब लोगों ने 3D ज्योमेट्रिक्स का एक्सरसाइज 11.2 को खत्म कर दिया। कल लोग मिसलिनियस की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।